हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नए यूट्यूबर्स हैं या फिर नए क्रिएटर्स हैं या मेरी तरह भी जो अभी मैं रन कर रहा हूं, तो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे आते हैं, अपनी जो क्रिएटिविटी है वो दिखाते हैं। किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, चाहे आप एंटरटेनमेंट करते हों, चाहे आप न्यूज़ रीडर हों, या फिर आप कुकिंग करते हों, या फिर आप टेक चैनल करते हों। हम कुछ भी कर रहे हैं, एवरीथिंग जो यूट्यूब पे हम कर रहे हैं, तो उसका जो मेन मकसद है वो यही है कि हम रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। और रेवेन्यू कब जनरेट होता है? जब हमारी यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे, जब हमारा वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे, तो जब भी हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ इन्वेस्ट भी करते हैं, जैसे कि अपने मोबाइल ले लिया, ट्राइपॉड्स ले लिए, और अच्छी लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम भी करते हैं, ठीक है। और अपने वीडियोस को हम बनाना शुरू करते हैं। और जब हम वीडियोस को अच्छी तरह बनाते हैं, एडिटिंग सीखते हैं, वीडियोस वगैरह के काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, और अच्छा बनाने के बाद तो मेन मकसद होता है कि भैया व्यूज़ आएँ। अब व्यूज़ कैसे आएंगे? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम अपनी जो टाइमिंग है वीडियोज़ की, कि क्या रखें, भैया डालें कब, जो कि लोग उसको देखें। तो होता क्या है कि हम चाहे शॉर्ट्स हों चाहे लॉन्ग्स हों, दोनों पे एक ही चीज़ है कि उसको अगर सही टाइम पे डालेंगे, सही व्यूअर्स उनको मिलेंगे, तो हमारे भैया व्यूज़ आएंगे। तो इसीलिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ कि हमें क्या करना है, कि मैं कुछ चीज़ें आपको पॉइंट आउट कराऊँगा कि भैया कि कैसे कैसे करके अगर आप अपने वीडियोज़ सही टाइम पर डाल सकते हैं, और डालना भी चाहिए क्योंकि हमें व्यूज़ चाहिए भैया। कि अगर सही टाइम पे डालेंगे तो होगा क्या कि व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ से हमारा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज होगा, और हमारा जो अर्निंग है वो चालू हो जाएगी। तो इसके लिए करना क्या है कि हमें, जैसे कि हमारे शॉर्ट्स का चैनल है, तो अभी जो शॉर्ट्स का चैनल लोग क्या करते हैं कि कभी भी डाल देते हैं, पर कभी नहीं डालना चाहिए। इसका एक चीज़ है कि जैसे आप शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो मेरा मानना है कि लोग जब सुबह सुबह उठते हैं 6-7 बजे, तो सबसे पहले हाथ में मोबाइल पकड़ते हैं। तो एक तो हमें यही आइडिया लग जाता है कि जब सुबह बच्चे हों या कोई भी हो, सुबह सुबह उठते हैं, उन्हें मोबाइल चाहिए। बच्चों को भी खुश करने के सुबह मोबाइल दे दिया जाता है। तो करना क्या है कि हमें, अगर शॉर्ट्स का जो चैनल है अगर हम ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमें या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे गेमिंग, किसी से भी रिलेटेड अगर आपका शॉर्ट्स का चैनल है, तो आप सुबह 6 से 6:30 के बीच में शॉर्ट डाल दीजिए। तो लाजमी है कि जब सुबह सुबह मोबाइल हाथ में आएगा तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे, तो उसमें आपका शॉर्ट जो है शॉर्ट फीड में जाएगा, और आपका जो वीडियो है ग्रो करने लग जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर आपने देखा होगा कि जो गृहिणियां हैं वो सुबह से बिज़ी हो जाती हैं, बच्चे भी स्कूल के लिए बहुत जल्दी जल्दी मतलब तैयार होते हैं, उन्हें 8 बजे भेजना पड़ता है, फिर उसके बाद हस्बैंड्स वगैरह जो हैं अपने काम पे निकल जाते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम जो है अपनी वीडियो 8-9 बजे डालेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है ना। या तो सुबह 6 बजे डालिए कि आधे एक घंटे का टाइम मिलता है, तो शॉर्ट्स कितनी देर का होता है, तो उस टाइम जो है कि आपका ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं 80 से 90%। दूसरा टाइम मैं आपको बताता हूँ कि जब आदमी फ्री हो जाता है 5 बजे ऑफिस से, या फिर किसी भी काम से 5 बजे लोग फ्री हो जाते हैं, उसके बाद सीधे मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल में देखते हैं कि भैया क्या आया क्या नहीं आया। तो इस प्रकार से जो है अपने जो शॉर्ट फीड्स हैं आप शाम को 5 बजे डाल सकते हैं। 5 बजे का टाइम भी सफिशेंट है, बहुत सफिशेंट है। उससे क्या है कि लोग देखते भी हैं और उस टाइम फ्री भी हो जाते हैं, चाहे वो ट्यूशन से आने वाला बच्चा क्यों ना हो, और स्कूल से जब बच्चे घर आ जाते हैं तो इजी वे में मतलब शाम को मोबाइल उनके हाथ में रहता है तो शॉर्ट्स भी देख लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार शाम को 7 से 8 बजे के बीच में अपना शॉर्ट डालिए, उसलिए क्योंकि जब लोग बिल्कुल ही ज़्यादा फ्री होता है, खाना पीना खा के अपना बेड पे चले जाते हैं, तो फिर वो मोबाइल अपना स्वैप करने लग जाते हैं। तो करते करते आपकी शॉर्ट फीड रहेगी, तो उसमें जो है आपके व्यूज़ बढ़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि लेटते लेटते आदमी मोबाइल देखता ही देखता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपका जो लॉन्ग चैनल कैटेगरी है, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका कुकिंग से रिलेटेड है, या फिर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, या फिर टैक्स से रिलेटेड है, तो आपने क्या करना है। कुकिंग से रिलेटेड अगर मैं आप एक बात करता हूँ कि कुकिंग से रिलेटेड अगर कोई गृहिणी का चैनल है, तो उसने करना क्या है, तो उन्होंने क्या करना है कि अपना जो गृहिणी होती है घर की, वो 10 से 11 बजे के करीब फ्री हो जाती है। 11 बजे करीब सब चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और अपना जो काम होता है घर का वो निमट जाता है, हस्बैंड अपने काम पे चले जाते हैं। तो 11 बजे से लेके 2 बजे के बीच में गृहिणी फ्री रहती है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाए हुए होते हैं, कोई नहीं होता, तो मोबाइल्स वगैरह देखती हैं, और क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है वो उसमें भी सर्च कर लेती हैं। तो 11 से लेके 2 बजे के बीच में अगर कुकिंग के वीडियोज़ डाले जाएँ, तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, क्योंकि वो देखती हैं,
ठीक है। अगर कुकिंग का 3 बजे के बाद डाला जाए तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और उनका जो बच्चों का फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो इस वजह से आप 11 से 2 बजे तक अगर कुकिंग का वीडियोज़ डालते हैं तो आपके व्यूज़ 100% आने लाजमी है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं टेक कैटेगरी की, तो टेक कैटेगरी में भी यही है कि भैया नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। यूट्यूब चैनल्स कैसे बनाएं, उसमें यूट्यूब चैनल से रिलेटेड बहुत सारे जो आपके क्या बोलते हैं अपडेट्स आते रहते हैं। तो उन्हें बताने के लिए, देखने के लिए हमें करना क्या है कि हम 3 से 4 बजे के बीच में, 4 से 5 के बीच में, मतलब 3 से 5 बजे मान लीजिए, उसको आप वीडियो में डाल देना चाहिए। उसका कारण यह है कि जब लोग शाम को फ्री होते हैं तो उनके ब्राउज़ फीचर पे ये आ चुका होता है, और आ चुका होता है तो फिर वो देखते हैं भैया क्या अपडेट आया है। क्योंकि आज की डेट में लोग पार्ट टाइम में कहीं ना कहीं यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और उसमें नए नए अपडेट्स देखते रहते हैं। भाई मोनेटाइजेशन रिलेटेड है, किसी से भी रिलेटेड अगर अपडेट आता है तो उनको वो देखते हैं कि उसका कारण है क्योंकि उन्हें अपने आप को उस यूट्यूब चैनल पे भी ग्रो करना है। क्योंकि टेक कैटेगरी का जो चैनल है मोस्टली यूट्यूबर्स ही देखते हैं, जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी नॉलेज लेते हैं वो। तो इसी प्रकार से एंटरटेनमेंट की अगर बात करें तो एंटरटेनमेंट का चैनल जो है, आप वैसे तो कभी भी डाल सकते हैं। एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट है, क्योंकि वो क्या होता है कि आपके जो जैसे कॉमेडीज़ वीडियोज़ वगैरह आते हैं वो हफ्ते में एक बार आते हैं, पर लेकिन एक टाइम आपको बहुत ज़रूरी है उसका सूटेबल करना। क्योंकि जिस प्रकार से पहले टीवी में सीरियल्स वगैरह आते हैं, जैसा आप देखते हैं कि हम लोग देखा करते थे, भाई एक न्यूज़ पता थी कि भाई 9 बजे न्यूज़ आएगी, तो लोग 9 बजे टीवी खोल के बैठ जाया करते थे, उसके बाद जो है न्यूज़ देखते थे। कोई नाटक अगर जिसका फेवरेट है वो क्या करते हैं कि एक टाइम होता है 8 बजे का या 9 बजे का, तो उनको पता रहता है, दिमाग में उनके फीड रहता है भैया 8 या 9 बजे हमारा नाटक आएगा। इसी प्रकार से एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है कि भैया एक हफ्ते बाद भी अगर उनकी वीडियो रिलीज़ हो रही है तो भैया शाम को 8 बजे हमें जो है मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से हमें शाम को 8 बजे करीब जो है अपना एंटरटेनमेंट का रिलीज़ कर देना चाहिए, या फिर शाम को 5 बजे। क्योंकि एंटरटेनमेंट का तो एक ऐसा क्राइटेरिया है कि भैया आदमी के ब्राउज़ फीचर पे आता है, वो सिंपल नोटिफिकेशन से इतना नहीं देखते आदमी जितना ब्राउज़ फीचर से देखते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट सर्च नहीं करता आदमी, सीधे आ जाता है। ठीक है। और जो एक है सबसे बड़ी कैटेगरी वो है बच्चों से रिलेटेड, वो है गेमिंग की। अच्छा, गेमिंग का क्या है कि जैसे कि गेमिंग में क्या है कि कभी भी देखेंगे तो हो सकता है कि 9 बजे सुबह डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाँव का भी क्षेत्र है हिंदुस्तान में, तो यहाँ भी बच्चे कहीं ना कहीं फ्री भी रहते हैं, स्कूल भी जाते हैं और कॉलेज भी बच्चे रहते हैं। तो मतलब गेमिंग का शौक़ लगभग हर बच्चों को ही होता है, मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं होता। तो आप गेमिंग का सुबह 9 बजे भी डाल दीजिए तो भी चलता है, 12 बजे डाल दिए तो भी चलेगा। और वैसे जो मेन जो उनका गेमिंग का सही टाइम है, हकीकत बताऊँ, डाल तो कभी भी दीजिए, पर लेकिन 2 से 3, साढ़े 3 के बीच में, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं और स्कूल से आते हुए जब बच्चे खाना वाना खाते हैं तो अपने हाथ में मोबाइल से ले लेते हैं। एंड्रॉयड टीवीज़ हो चुके हैं तो सीधे टीवी में लगा लेते हैं। तो 2 से 3 बजे के बीच में अगर आप अपना वीडियो डालते हैं तो सही मानिए कि आपका जो है गेमिंग का चैनल ग्रो करेगा और 100% करेगा। तो इसके बाद जो और कैटेगरीज आती हैं, तो इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं, YT स्टूडियो में जाते हैं और YT स्टूडियो में जाने के बाद एक चार्ट वहाँ दिखाया जाता है कि भैया इस टाइम एक्टिव रहती है, इस टाइम एक्टिव रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके हिसाब से जाएंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। आप अपने कैटेगरी के चैनल्स देखिए, सबसे बढ़िया है, और वो किस टाइम वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, जो हाईएस्ट मतलब जो चैनल है जो टेक कैटेगरी का है उसी टाइम अपने वीडियो रिलीज़ कर दिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता है भैया कि भैया हमारी जो है एक्टिव ऑडियंस इस टाइम मिलेंगी, और जब एक्टिव ऑडियंस उस समय मिलेंगी तो यकीन मानिए कि जब वो ग्रो कर सकते तो आप क्यों नहीं। कंपटीशन का दौर है, पर लेकिन कंपटीशन में तो मज़ा है भैया, इसमें से तो आपको निकल के आगे जाना है। तो अपने वीडियो सही टाइम पे अपलोड कीजिए और बहुत एंटरटेनिंग बनाइए और अच्छे वीडियोस बनाइए, उसके बाद जो है अपलोड कीजिए। तो गारंटी से बता रहा हूँ कि आपके व्यूज़ भी आएंगे, चैनल जल्दी मोनेटाइज भी होगा और आप अर्निंग भी करना शुरू कर देंगे। तो गाइज़, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो मैंने अपने आपको टाइम्स बताए हैं उस टाइम डालिएगा, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भाई भी आप ही की तरह ग्रो करेगा और आप ही के द्वारा ही करेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगाई हो तो भैया ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।